अच्छा, तो हम लोग का हिसाब पूरी कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं। बिना पैसे का भेज दिया। हाँ, बिना पैसे के। तो देखिए कि ये आलम है हमारे जो झारखंड के जो युवा हैं, जो लोग हैं दूसरे राज्यों में ईंट भट्ठों पे काम करने के लिए जाते हैं, तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, किस तरह का जो एक दोगलापन किया जाता है मालिकों के द्वारा। और सबसे बड़ा इसमें योगदान होता है ब्रोकर का, कि जो ब्रोकर इनको भेजने का काम करते हैं। तो आप लोग भी किसी ब्रोकर के साथ गए थे? हाँ, गए थे, ब्रोकर के माध्यम हाँ, से। उसके माध्यम से गए थे। हम लोग को 660 रुपये मैंने टोर कर लेगा था और 520 रुपये हिसाब किया हमारा। 520 रुपया में। हाँ, और 1 रुपये नहीं दिया। पैसा बोल रहा है कि लास्ट टाइम देंगे, काम करने के लास्ट में। हाँ, काम करेंगे लास्ट काम और वहाँ पे और साइन करोगे बोल रहा है। और वहाँ चोरी और लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, माहौल बहुत खराब है। तो देखिए हमारे जो राज्य के ना भागे हैं वहाँ से। देखिए ये स्थिति है हमारे राज्य के युवाओं की। बाहर के राज्यों में जब जाते हैं काम करने के लिए और काम पे रख लिया जाता है, और रखने के बाद इन्हीं के ऊपर में चोरी का इल्जाम भी लगाया जाता है ताकि इनका मेहनताना घटोच लिया जाए। और ये सब कौन करवाता है और करता है? ये पूरा का पूरा जो ब्रोकर होते हैं, उन ब्रोकरों के द्वारा ये पूरा कृत्य किया जाता है, इनके साथ शोषण किया जाता है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि जो झारखंड में योजनाओं को गिनवाया जा रहा है, उन योजनाओं को गिनवाने की जगह सरकार को इनके लिए जो है रोजगार का व्यवस्था करना चाहिए, कल कारखानों का जो है यहाँ पर स्थापना करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जब रोजगार सृजन होगा राज्य में, तब जाकर के ये युवा कहीं ना कहीं अपने प्रदेश को, अपने राज्य को छोड़ के पलायन करने से बचेंगे और इनका शोषण होना बंद होगा। दोस्तों देखिए ये तस्वीर कहीं ना कहीं भावुक है। इन माता जी को देखिए कि ये जो है बच्ची को गोदी में ली हुई है। माज ये बच्ची मुझे लगता है कि 2 साल या 3 साल की होगी, यही इनका इस बच्ची का एज होना चाहिए। कितना एज हो रहा है इस बच्ची का? 1 साल। 1 साल। हाँ। तो ये देखिए, ये अपने राज्य से, अपने घर से ये चले गए। क्यों चले गए भाई? सिर्फ और सिर्फ रोजगार के लिए। तो झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये कहा था कि अपना स्वरोजगार करो, मुर्गी अंडे बेचो। तो कहीं ना कहीं ये मुर्गी अंडे बेचने से बचना चाहते हैं, इसलिए भी अपने घर परिवार को छोड़। क्यों चले गए थे आप बाहर काम करने? क्यों चले गए थे? काम करने के लिए गए थे। काम करने के लिए। यहाँ भी तो राज्य, अपने राज्य में भी तो, झारखंड में भी तो बहुत सा काम है, क्यों नहीं किया अपने राज्य में रखे? देखिए इनकी मुस्कुराहट बता रही है कि ये बताना चाहती हैं कि ये यहाँ पर रह करके यहाँ का कोई काम सीखी नहीं है। और ये दारू हड़िया बनाना जानते हैं कि? नहीं, दारू हड़िया नहीं बनाना नहीं जानते हैं। तो देखिए ऐसी महिलाएं भी हैं जिनको अब तक जो है सरकार की योजनाओं से नहीं जोड़ा गया है। और यही कारण है ये जो असाक्षर महिलाएं हैं कहीं ना कहीं ईंट भट्ठों पे जाती हैं अपने बच्चों को लेकर के, और इनके साथ शोषण होता है। दोनों क्या हुआ, मतलब पैसा आप लोगों को क्यों नहीं मिला? वहां से नहीं मिला है। पैसा नहीं मिला? नहीं मिला है। तो कितना पैसा बनता था आपका एक दिन का? एक दिन का 1000। एक दिन का 1000 रुपया बनता? 2 आदमी में 2 आदमी 2 आदमी में 1000? 2 आदमी। 4 आदमी में मान लेते तो हैं। एक दिन में कितने ईंट निकाल देते थे? एक दिन में हम लोग 4000 ईंट निकालता था। एक दिन में 4000? एक दिन में 4000। कितने लोग काम करते थे? मान ले हमारे जो अपने गांव का था, हाँ। हम लोग 14 आदमी था, बच्चा लेकर। मान ले सभी 4 आदमी हैं, तो एक दिन में हम लोग 4000 ईंट काटता था। 660 रुपये का रेट था, लेकिन 1 रुपया नहीं मिला हमें वैसे जाना पड़ रहा है। जाना पड़ रहा है। तो अभी यहाँ रांची आए थे तो आपके साथ क्या समस्या हुआ? क्या क्या परेशानी आपको देखना पड़ा जब आप रांची में उतरे? यहाँ आने के बाद क्या क्या समस्या हुआ आपको? बता रहे थे कि मतलब भट्ठे में आप लोग? हाँ सर, मैं आपको बता रहा हूँ, सीरम और भग्गा के बीच में हम लोग काम करते थे। ठीक है, सीरम गांव है, तो भट्ठा का नाम है डब्लू, मालिक का नाम है भी डब्लू। तो ऐसे मुसीबत आ गया सर, हम लोगों को झुग्गी से निकलना मुश्किल हो गया हमारे को। दूसरे घर जाकर हम लोग 2 से 3 दिन से हम लोग सोता था सामान छोड़कर, क्योंकि वहाँ गुंडागर्दी बहुत होता है। किस तरह की गुंडागर्दी? गुंडागर्दी होता है, बड़ा बड़ा तलवार लेकर, पिस्तौल लेकर, मोबाइल छीनता है और पैसा मांगता है। कुछ बोलोगे तो मार भी देता है। कौन मारता है? वही गुंडा लोग। गुंडे किसके हैं? गुंडे इसी का है, डब्लू का, और क्या है। अच्छा, तो मतलब आप लोग काम करने के लिए वहाँ पे जाते हैं? हाँ। तो ब्रोकर के द्वारा ले जाए जाते हैं? हाँ। उससे पहले आपको इस बात की जानकारी नहीं होती? नहीं होती सर। और जाने के बाद इस तरह का काम होने लगता है, ताकि आप लोग डर करके वहाँ पे काम करें। इसीलिए हम लोग उधर से भाग कर आए हैं। भाग के आए? हाँ, भाग कर नहीं, हमारे सामने में आए हैं, अपना उसका सामने में बोलकर हम लोग आए हैं। उसके सामने बोल के? हाँ, कि हम लोग जा रहे हैं। हम लोग नहीं रहेंगे। तो फिर क्या मतलब पैसा वैसा कुछ मिला? कुछ 1 रुपया नहीं मिला हमें। 1 रुपया नहीं दिया। हमारा 1,20,000 रुपया निकलता था। 1 लाख? टोटल कितने आदमी गए थे? टोटल आदमी गए थे हम लोग बाल बच्चा कर 14 आदमी। 14 आदमी गए। तो 14 आदमी में 1,20,000 रुपया हमारा निकलता था, लेकिन उसमें हमको 1 रुपया नहीं मिला। 1 रुपया? 1 रुपया नहीं मिला।
तो देखिए ये स्थिति है, जो हमारे झारखंड के युवा हैं वो बाहर जा रहे हैं काम की तलाश में और इनके साथ इस तरह का शोषण किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देख करके अब लगता है कि झारखंड को और ज़्यादा से ज़्यादा जो रोजगार है उसको उत्पन्न करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह से ये जो युवा है, ये माताएं हैं।